As we all know that the truck accident has been occurred frequently along the National Highway Road 415. Accidents usually occur due to overspeeding, overloading, drinking and drive, and many more. So to avoid that kind of incident in the National Highway Road, so today a huge rally of truck and dumper will be held by All Capital Complex Truck and Dumper Welfare Association in collaborations with SP Traffic, and SP Naharlagan is here to showcase an awareness how to tackle with it. So let's have a glimpse of today's awareness program. गुड मॉर्निंग सभी को। स्पेशली आज का ये जो पार्टिसिपेंट है यहाँ पे और इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने वाला आईसीआर ट्रैफिक पुलिस का तरफ से ऑर्गेनाइज किया है और साथ में आईसीआर पुलिस, एसपी कैपिटल और एसपी नाहरलगुन भी यहाँ शामिल है। और आज यहाँ पे प्रोग्राम में जो शामिल हुए टारगेट जो रखा है, जो ट्रक ओनर और ट्रक ड्राइवर्स, उसका साथ हम लोग एक इंटरेक्शन प्रोग्राम कम अवेयरनेस कैंप एक रखा था यहाँ पे। और आप लोग मीडिया पार्टी ने भी आया यहाँ पे और वेरी शॉर्ट नोटिस आप लोग ने आया यहाँ पे। बेसिक पर्पस ऑफ दिस प्रोग्राम वाज टू क्रिएट एन अवेयरनेस अमॉन्ग्स द ट्रक ड्राइवर्स, ट्रक ओनर्स एंड ऑल द व्हीकल्स फ्लाइंग ऑन दिस रोड। तो कुछ बातें हम लोग यहाँ पे मीडिया का थ्रू से शेयर करना चाहता हूँ। स्पेशली यहाँ का तो हम लोग बता दिया, स्पेशली फॉर द गाड़ी जो बाहर से जो यहाँ आते हैं, असम से आते हैं, वेस्ट बंगाल से आते हैं, यूपी, बिहार, राजस्थान से जो सामान लेके जो आते हैं, उनके लिए मैं एक मैसेज आप लोग का मीडिया का थ्रू से मैं देना चाहता हूँ। यहाँ पे जो अरुणाचल का रास्ता पे जो काफी एक्सीडेंट होता है और वेरी रिसेंटली एक हफ्ता का अंदर में ऑलमोस्ट सेम स्पॉट में तीन गाड़ी एक्सीडेंट हो गया और जिसमें एक एक्सीडेंट में एक जान भी चला गया। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इसको अवेयरनेस दें, स्पेशली जो बाहर से लोग आने वाले ड्राइवर लोग के लिए। तो यहाँ का स्पीड, ओवर स्पीडिंग का कारण से एक मेजर दुर्घटना घटता है, फास्ट ओवर स्पीडिंग। और सेकेंड, जो ड्राइवर जो होते हैं वो नया लोग होते हैं, जो फास्ट टाइमर यहाँ जो आ जाता है और रास्ता के बारे में इनको पता नहीं चलता है, तो इसीलिए एक्सीडेंट ज्यादा होता है। और टाटली उसका यहाँ का रास्ता का जो लेआउट्स, जो यहाँ का टर्निंग है, स्लोप है और यहाँ का रोड कंडीशन है, उसका बारे में वाकिफ नहीं होता है और फिर रात को चलाते फिर उसको रास्ता को निगोशिएट नहीं कर पाता है, उसका वजह से एक्सीडेंट होता है। देन एक दो केस में देखा गया है कि जो हिंदी मैन होता है, जो ड्राइवर को छोड़ के दूसरा बगल में जो साथ में आता है, वो चलाते हुए आता है, फिर वो एक्सपीरियंस नहीं होता है और फिर एक्सीडेंट हो जाता है। देन नेक्स्ट एक मेजर कारण होता है, रात को जो चलाते हैं ड्राइवर तो दारू पी के चलाते हैं, उस वजह से एक्सीडेंट हुआ है। और ऑफ कोर्स एक कारण ओवरलोडिंग की वजह से ज्यादा जो गाड़ी में जो सामान जितना कैपेसिटी, लोडिंग कैपेसिटी है, उससे थोड़ा एक्स्ट्रा लोड लेके आ जाता है, उस वजह से गाड़ी का जो बैलेंस खत्म हो जाता है, फिर वो खराब हो जाता है। और तीसरा कारण, एक जो लास्ट जो पॉइंट है, गाड़ी का जो टाइमली मेंटेन नहीं करना, उस वजह से जो मैकेनिकल जो डिफेक्ट हो जाता है उसको ओवरलुक करना और टाइमली मेंटेन नहीं होने का वजह से गाड़ी में मैकेनिकल डिफेक्ट आ जाता है ऑन द वे और यहाँ आके एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये बेसिक पर्पस है जो हम अवेयरनेस क्रिएट करना चाहता था और आज सबने यहाँ पे बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है, मीडिया वाला भी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है। तो ये आप लोग का तरफ से मैसेज पहुंचाना है जनरल पब्लिक और स्पेशली ट्रक ओनर और ट्रक ड्राइवर लोग के लिए। थैंक यू। कई बार देखा जाता है, जैसे आप लोगों की तरफ से जो इनिशिएटिव लिया गया है वो काफी अप्रिशिएट करने वाली बात है, लेकिन सिर्फ अवेयरनेस नहीं होती। सर यहाँ अरुणाचल में आएंगे आप भी अवेयर होंगे, जब तक एक्शन प्रॉपर नहीं लिया जाता है, जैसे फाइन हो गया, चालान वगैरह ठीक तरीके से नहीं होगा, कुछ
इम्प्लीमेंट कर मतलब अवेयरनेस से इतना फायदेमंद नहीं होता, तो क्या लगता है कि ये इनिशिएटिव से कितना होगा, या फिर अपना एक रूल निकालना होगा, या फिर जो चालान का होता है उसको इम्प्लीमेंट करना होगा सर? इस अवेयरनेस से फायदा बहुत होगा। ये जितना भी यहाँ आज अटेंड किया है, इन्होंने खुद प्लेज लिया है कि आज से बहुत केयरफुली ड्राइव करेगा। और बाकी जो यहाँ पे कानून है, जो इंडिया में जो लॉ है, वो सफिशिएंट है इसको कंट्रोल करने के लिए। फाइन जो होता है वो भी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फाइन है। और आईसीआर ट्रैफिक पुलिस बहुत ही एक्टिव है लास्ट कुछ साल से, और ये एट प्रेजेंट थीम तो और ज्यादा एक्स्ट्रा एक्टिव है। और इनका द्वारा काफी लोगों को जो ट्रैफिक रूल्स वायलेट करता है फाइन भी करता है। हालांकि हाँ, पब्लिक बहुत लोग वो कंप्लेन भी करते हैं कि ज्यादा फाइन लेता है, ज्यादा उनको हरासमेंट होता है। बेसिकली वो हरासमेंट नहीं है, हम सिस्टम को लाइन में लाने के लिए, ट्रैफिक रूल को इम्पोज कराने के लिए कई बार थोड़ा बहुत कोलेटरल डैमेज, थोड़ा सा पब्लिक को भी थोड़ा सा हरासमेंट जैसा लगता है, वो हरासमेंट नहीं। और ये इंश्योर कराने के लिए सबका सेफ्टी हो, हम लोग इंश्योर करेंगे कि और आगे चलते रहे इसका जो अवेयरनेस प्रोग्राम, साथ ही साथ जो इन्फोर्समेंट, जो पनिटिव एक्शन भी लें, वो चलते रहे। एसपी साहब, ये शायद लगता है अरुणाचल का हिस्ट्री में शायद ट्रक का ड्राइवर्स लोगों का अवेयरनेस शायद पहला बार ही होता होगा, और शायद ईटानगर में भी शायद अरुणाचल का राजधानी में शायद पहला बार होता होगा। तो क्या ट्रक तक ही सीमित रखेगा, ना टाटा सुमो को भी करेगा, बस वाला को भी करेगा? क्योंकि आप एक सप्ताह में 3 एक्सीडेंट हो गया तो आप लोग जग गया। यहाँ तो 47 डेड बॉडी एक ही दिन में गिरता है, मर जाता है। तो उस समय भी अवेयरनेस लोगों में था, आज भी है, लेकिन सिर्फ क्या ट्रक वाला को ब्लेम देना जस्टिफाइड है क्या? क्या रोड इंजीनियरिंग में कुछ डिफेक्ट, लाइबिलिटीज नहीं है क्या? क्या पुलिस का अवेयरनेस प्रोग्राम कम होने का वजह से अरुणाचल प्रदेश में एक्सीडेंट ज्यादा हो रहा है क्या? आपको एग्जैक्टली क्या लगता है सर? ना आप जो पीछे जो 7 जो पॉइंट लगा के रखा है, इसी का वजह से सिर्फ एक्सीडेंट होता है? नहीं, इसमें सिर्फ हम ट्रक ड्राइवर को ही सीमित नहीं किया है। आप स्पीच में भी आप सुना होगा, भले हम आज ट्रक ड्राइवर को बुलाए, लेकिन ये मैसेज सबके लिए है। जितना भी गाड़ी चलाता है, इवन प्राइवेट व्हीकल जो गवर्नमेंट का व्हीकल है, सबके लिए ये लागू है। और आज इसीलिए सिर्फ स्पेसिफिक ये टारगेट रखा है कि रिसेंटली जो एक्सीडेंट हुआ है वो सारा ट्रक वाला ही था, तो इसीलिए हम लोग स्पेसिफिक रखा है। ये अवेयरनेस सबके लिए चलते रहेगा, 2 व्हीलर के लिए चलेगा, फिर स्मॉल व्हीकल के लिए चलेगा, कमर्शियल बिग व्हीकल के लिए चलेगा, वो चलते रहेगा। और अवेयरनेस तो पहले से चलते हुए आया है। ये शायद फर्स्ट टाइम मैं नहीं बोल सकता, लेकिन जब से मैं यहाँ आया है ईटानगर में, फर्स्ट टाइम ट्रक एक्सक्लूसिवली फॉर ट्रक ये किया गया। शायद पहले भी शायद हुआ होगा, वो मेरा जानकारी में नहीं है। ये जो हाँ, हम लोग ड्राइवर को सिर्फ हम हमेशा ब्लेम नहीं दे सकते। बहुत सारा चीज जो टेक्निकल, जो रोड का जो लेआउट, जो इंजीनियरिंग, जो डिफेक्ट भी कई जगह पे होता है, तो वो सबको हम लोग सब होलिस्टिक वे में हम लोग अप्रोच करना पड़ेगा। जो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी हम उसको निभाए, जो ड्राइवर का रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ड्राइवर निभाए, जो इंजीनियरिंग वाला पार्ट है वो इंजीनियरिंग वाला निभाए। एक दूसरे को ब्लेम नहीं देना है, सब मिल करके आइडेंटिफाइड करना है जहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, उस प्रॉब्लम को एड्रेस करना है। कहाँ से प्रॉब्लम आ रहा है, क्या मैकेनिकल डिफेक्ट का वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, या फिर फॉल्टी रोड इंजीनियरिंग डिजाइन का वजह से हो रहा है, या इन्फोर्समेंट में प्रॉब्लम आ रहा है। सब हम लोग मिल करके डिस्कस करने के लिए आज बेसिकली ऑर्गेनाइज किया गया। लोगों का एक रिक्वेस्ट था, क्योंकि आप लोग कैपिटल में एसपी है, ट्रैफिक में भी है, सिटी का भी एसपी है, पुलिस मैनेजमेंट करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं। ये टेंटेड ग्लास वाला एक इशू है कि बहुत आप लोगों ने कोशिश किया, लेकिन अभी तक कुछ छूट गया लगता है। दूसरा है जो नंबर प्लेट लगाते हैं, शायद हमको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का भी गाइडलाइंस में है, नंबर प्लेट डिसास्टर मैनेजमेंट को, एम्बुलेंस को, इमरजेंसी सर्विस को, मजिस्ट्रेट को, पुलिस ऑन ड्यूटी को लगाया जाता है। लेकिन अभी भी बहुत लोग जो है अपना डिजिग्नेशन लगा के लाल नंबर प्लेट में वो क्या दिखाना चाहते हैं? ऐसा रूल होता है क्या? और यदि है तो ठीक है, और यदि नहीं है तो इसका ऊपर में आप लोग कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं आप लोग? सर, एडिंग टू हिम, ये ऑलरेडी बैन था, लेकिन अभी भी कैपिटल कॉम्प्लेक्स में देखने को मिल रहा है, तो क्या कहना चाहिए सर? नहीं, अगर कोई ऐसा चला रहा है तो हम लोग काफी जगह पे मेरा ख्याल से ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ा भी है इसको, तो फाइन भी लिया है। तो अभी जो जहाँ पे दिखेगा वो एज पर लो, तो उसका ऊपर में कार्रवाई होगा। अगर कोई ट्रैफिक रूल्स को अगर वायलेट कर रहा है तो वो होगा।